प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। आइए हम वचन पढ़े। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसे ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया में चालीसा का शुरुआत होने वाला है। आज हम इस पाठ में 3 भाग को देखते हैं: आर्म्स गिविंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास। चालीसा का महत्व भी इसी में ही समाया हुआ है। 40 दिन हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के लिए तैयारी करते हैं। 40 को बहुत महत्व है। जैसे कि हम जानते हैं 40 दिन और रात प्रार्थना हुई। मूसा 40 दिन पहाड़ पर थे, प्रभु यीशु 40 दिन मरुभूमि में प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। तो यही एक ट्रेडिशन कैथोलिक कलीसिया में भी है कि हम 40 दिन अपने आप को तैयार करें, अपने मन को देखें, अपने आत्मा को परखें और अपने जीवन को नया बनाएं। आज के दिन हम मिसा बलिदान में यह पाठ भी पढ़ते हैं योएल के ग्रंथ में से, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, तुम तुम्हारे वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के परिवर्तन से अपने जीवन में बदलाव लाओ। हम कई बार ये सारी चीज़ें जैसे कि भिक्षा दान देना, प्रार्थना करना या फिर उपवास करना, ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए हम करते हैं। आजकल यूट्यूब में हम कई लोगों को देख सकते हैं जो भिक्षा दान इसलिए करते हैं ताकि वे उसका रिकॉर्ड कर यूट्यूब में डाल सके या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे डाल सके। लेकिन प्रभु हमसे ये कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो, तुम्हारा एक हाथ जो वो कार्य कर रहा है वो दूसरा हाथ भी ना जाने। उपवास हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिकली ये बात सही भी है। लेकिन क्या चीज़ से उपवास करें? केवल भोजन से या फिर उन चीज़ों से जिसे हमें बहुत पसंद है? चॉकलेट्स का उपवास करना, नशे की चीज़ों का उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन 40 दिन के बाद पुनः हम उसी में गिर जाते हैं तो वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाता, वो हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं लाती है। उपवास उन चीज़ों से करें जिसे मैं अपना समझता हूँ, जिसे मैंने अपने स्वभाव में मिला लिया है। प्रभु ने जब हमें बनाया था तब हम बहुत निर्मल थे, विनम्र थे, हमारे अंदर पाप का कोई भी लांछन भी नहीं था। लेकिन जब आदि पाप हुआ तो यह पाप हमारे जीवन में प्रवेश किया। हमारे जीवन में हमें जो चीज़ बहुत अच्छा लगता है वो हो सकता है हमारी वासनाओं से हो सकता है, भोजन हो सकता है या हमारे अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों से उपवास लें। दूसरा एक उपवास है कि हम अपने मुंह से गलत शब्द ना बोले, गलत चीज़ें ना बोले, दूसरों की बुराई ना करें। इन चीज़ों से उपवास करें और उसके बदले एक अच्छा हैबिट कल्टीवेट करें,
जैसे कि हम किसी की भलाई के बारे में बोले, आज के दिन प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, ऐसा अच्छी बातें बोले। और जब हम दान देते हैं, हम दान इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें भरपूर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, प्यारे भाई और बहनों, हमसे भी गरीब अधिक और भी अधिक लोग इस दुनिया में हैं। तो हमारे पास जो दिया है उसे दूसरों को देने का और उसके साथ दूसरों की मदद करने का एक मौका चालीसा काल में हमें प्राप्त होता है। और तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना जोर से करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना इसलिए जोर से करते हैं ताकि लोग आके हमें सुने, लोग देखें कि हम कितने धार्मिक हैं और हम कितने जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसियाओं में हम कई लोगों को देखते हैं जो पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं और जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन कैसा है? तो प्रार्थना हमें प्रभु की ओर आगे लेकर आना चाहिए, प्रभु के स्वभाव को अपनाने में मदद करनी चाहिए। ना कि हमारी प्रार्थना दूसरों को सुनाने के लिए हो, ना ही बहुत लंबे लंबे शब्द हो। प्रभु हमारे अंतरतम को जानता है, हमारे अंदर क्या है, क्या सोचकर हम एक काम कर रहे हैं, वो प्रभु जानता है। अगर हम जमीन पर गिरा हुआ एक पेपर भी अच्छे से प्रेम से उठाकर फेंक देते हैं और हम चाहते हैं कि कोई यह ना देखे, हम चाहते हैं कि ये जो कार्य मैंने किया है ये प्रभु के प्रेम के प्रति किया है, तो बहुत बड़ा पुरस्कार प्रभु हमें देगा। लेकिन अगर वो पेपर का टुकड़ा कचरा समझकर गुस्से से बुनबुनाते हुए, दूसरों को ताना मारते हुए, यह इसने ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया, क्या कचरे डब्बा दिखता नहीं, क्या मैं ही हमेशा कचरा उठाऊं, ऐसा बोलकर जब हम करें तो उसमें कोई अर्थ नहीं। पुण्य का काम जरूर किया है, कचरा उठाकर डब्बे में डाल दिया, लेकिन क्या उसमें सही में कोई पुरस्कार प्रभु हमें देगा? शायद नहीं। तो आइए इस चालीसा काल में हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कल्टीवेट करें, अच्छे स्वभाव को कल्टीवेट करें, बाइबल पढ़ने की आदत हमारे अंदर डालें, लोगों की मदद करने की आदत हमारे अंदर हम डालें। आइए इस चालीसा काल में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे हैबिट्स कल्टीवेट करें, वचन को सीखें, ज्यादा प्रार्थना करें, लोगों की मदद करें और थोड़ा बहुत हमारे शरीर की वासनाओं को, शरीर की इच्छाओं को, पेटुपन को कंट्रोल करें। और यह कंट्रोल हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए हो, ना कि डाइटिंग के लिए हो। अगर हम वेट लॉस के लिए या डाइटिंग के लिए उपवास लें तो उस चीज का इंटेंशन बदल गया है तो उसका पुरस्कार भी बदल जाएगा। जो कार्य करे प्रभु की महिमा के लिए करे। आइए इस चालीसा काल में हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल कर देखें। प्रभु से जितने दूर हम गए थे 1000 गुना कोशिश करें कि हम प्रभु के पास आए।